सृष्टिकर्ता प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि पवित्र शास्त्रों में से प्रभु परमेश्वर आज हमें यही प्रतिज्ञा देते हैं। 2 शमूएल अध्याय 16 पद 910। जीरुया के पुत्र अबीशै ने कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरा स्वामी है। यदि तू राजा को शाप देगा तो मैं तेरे पास जाकर उसका सिर काट डालूंगा। तब प्रभु ने उससे कहा, हे जीरुया के पुत्रों, जाओ और दाऊद को शाप दो, क्योंकि वही तुम पर और मुझ पर विपत्ति लाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर आपत्ति कौन कर सकता है? तो अगर आज इसे एक सुधार के रूप में देखा जाए तो असल में राजा दाऊद यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके सभी अनुयायी रास्ते पर चल रहे हैं और यहाँ शिमेई नाम का एक व्यक्ति उन्हें शाप दे रहा है। यानी जब राजा दाऊद इस तरह शाप दे रहे हैं तो उनके अनुयायी और उनकी सेना यहाँ क्या कर रहे हैं? अबीशै को यहाँ बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मरे हुए कुत्ते की तरह है जिसने इस तरह किसी को श्राप दिया है। आप इस्राएल के राजा हैं, तो भला आप जैसे व्यक्ति को इस तरह श्राप देने वाले कौन होते हैं? अगर आप चाहें तो मैं जाकर उसके सिर पर जो कुछ भी है वो उसे दे दूंगा और उसका सिर काट दूंगा। इस पर दाऊद कुछ कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब प्रभु परमेश्वर ने उसे मुझे श्राप देने की अनुमति दी है तब भी वह ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं इसके लिए कैसे अनुरोध कर सकता हूँ? और फिर उन्होंने कहा, यहाँ हम वास्तव में क्या सीख सकते हैं? अपने जीवन में भी हम कई काम करते हैं। हम वे काम करते हैं जो ईश्वर ने हमें सौंपे हैं। यह कोई नौकरी हो सकती है, यह कोई व्यवसाय हो सकता है, या ये राजनीति में हो सकता है, ये खेल में हो सकता है, या यह ईश्वर की सेवा हो सकती है। इसलिए जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ लोग अनजाने में हम पर टिप्पणी करते हैं, महोदय, खासकर राजनीति या खेल जगत के लोग। ये सेवकों पर निर्भर हो सकता है, वे तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे, लेकिन इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है। इसलिए हमें कुछ युद्ध छोड़ देने चाहिए। तो यहाँ राजा दाऊद की असल इच्छा क्या है? हमें इस्राएल की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए यदि कोई युद्ध हो तो हमें लड़कर इस्राएल की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें देश के अनुसार अच्छे निर्णय लेने चाहिए। तो यहाँ जो पहले से मौजूद है, राजा दाऊद के पास करने के लिए बहुत काम है, तो यहाँ कुछ नया है। अगर हम उसे गाली देने पर मार डालें तो क्या होगा? सारा असली काम किनारे रख दिया जाएगा और यही होगा। तो जब कोई हमें गाली देता है तो क्या होता है? हो सकता है कि वे हमारा अपमान करें। हमें उन्हें बेवजह डांटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, भगवान ने खुद ऐसा किया है। चाहे वे कितना भी गाली दें, वे गाली देंगे ही, चाहे न दें, वे गाली देंगे ही। इसलिए मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। हम इस वाक्य से यह सीख सकते हैं कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे काम सौंप दिए हैं, इसलिए मैं उन्हें पूरा करूंगा। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें अनावश्यक लड़ाइयां नहीं लड़नी है। हमें सभी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे मार्ग पर चलते हुए हमें सब कुछ प्रदान कर दिया है। तो फिर उन अनावश्यक लड़ाइयों को क्यों लड़ें? परमेश्वर द्वारा हमारे लिए निर्धारित मार्ग पर खुशी और सुरक्षा के साथ चलने के बजाय हम उन अनावश्यक लड़ाइयों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ऐसा न करें। हमें विवेक से किन लड़ाइयों का सामना करना चाहिए, हमें किन लड़ाइयों में नहीं लड़ना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर युद्धों को होने से ही रोके और इसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए।